फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रजनीश कॉम्पिटिटिव मैथ में। आज फिर से हम लोग देखेंगे एनटीपीसी का रेशियो का सेकंड क्लास, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग देख पा रहे थे कि टैब 1 और टैब 2 चले थे। आज हम लोग चलेंगे टैब 3 से, जहां तक हो पाएगा वहां तक आगे करेंगे। कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा करवा पाए, और आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको जोड़िए, अच्छा से अच्छा चीज हम दे पाएंगे और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का तरीका दे पाएंगे। और कमेंट्स कीजिए, कोई अगर दिक्कत होती है, ऐसा लगता है कि ये गलत है ये सही है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, फिर उस चीज को हम सुधार सकते हैं और आपका बात ध्यान देंगे। इसलिए कमेंट्स कीजिए, बताइए कि अच्छा लगा खराब लगा, ये जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ टैब नंबर 3 का देखिए। टैब नंबर 3 में क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, यानी कि कहीं कह रहा है कि 2a है जो 3b के बराबर है और 3b है जो 4c के बराबर है। तो एक तो तरीका आप यहां से ये कर सकते हैं कि अगर हमको ये मालूम चल जाए कि a रेशियो b बराबर क्या होगा और b रेशियो c बराबर क्या होगा, तो आसानी से हम लोग a, b और c निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग सिर्फ a और b को लेकर चलेंगे। a और b को लेकर चलेंगे तो ऐसा हम लोग मान के चलते हैं दिमाग में कि a बराबर 3 है, मान के चलते हैं b नहीं है, तो हमको a बराबर क्या दिख रहा है 3, यानी कि a का मान कितना 3। अब दूसरा बार मान के चलते हैं कि हमारे पास a नहीं है, तब b बराबर कितना, तो यानी कि यहां से कह सकते हैं a बराबर 3 b बराबर 2, क्योंकि a के सामने 3 है और b के सामने 2 है, यानी कि a रेशियो b बराबर 3 रेशियो 2। यानी कि यहां से ये भी, यहां से फिर अब क्या करेंगे, b और c को लेकर चलेंगे। तो b के सामने कौन सा वैल्यू 4, तो b का मान यहाँ कितना लिखेंगे 4। c के सामने कौन सा वैल्यू 3, तो c का मान कितना लिखेंगे, यानी कि आप यहां से तो आसानी से a रेशियो b रेशियो c निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ b भी सेम है, तो यहाँ कितना से गुना 2 से गुना, तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, और यहाँ तो कुछ नहीं गुना हुआ, यानी कि 6:4:3। ये तो तरीका था जिससे हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ से ई निकालने के बाद भी आप सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन को, क्योंकि ऑप्शन मालूम था। देखिए, आपको बता देना चाह रहे हैं कि हर क्वेश्चन में आपको नया नया तरीका सीखने के लिए मिलेगा। पीछे वाला क्वेश्चन अब आपको लग रहा होगा कि सर a रेशियो b निकाल ही दिए, तो इतना हम क्यों करने जाएंगे, क्योंकि पीछे तो सीखे हैं कि a रेशियो b बराबर 3:2 है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन चुने जिसमें 3:2 होगा, फिर ऐसा कौन सा ऑप्शन चुने जो a का मान 3 के मल्टीपल में है, क्योंकि a का वैल्यू कितना है 3 है, यानी कि हमको वही मान ढूंढना है जो 3 के मल्टीपल में है। तो पहला नंबर ऑप्शन और दूसरा नंबर ऑप्शन तो खत्म, क्योंकि यहाँ देखिए तो a का वैल्यू 3 है, क्या a का वैल्यू 3 के मल्टीपल में है, 3 के गुणज में है, नहीं है। b में 3 के गुणज में है, नहीं है। c में है और d में भी है, तो हम c और d में क्या चेक कर सकते हैं 3:2। तो देखिए तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3:2। इसमें 3:2 हो पा रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कि कितना इजी वे में हम सॉल्व कर पा रहे हैं जब हम चेक कर पा रहे हैं कि a रेशियो b बराबर 3:2। यानी कि ये तरीका तो हम लोग पीछे से सीखते आ रहे हैं। सर नया क्या सीख रहे हैं इसमें, तो देखिए नया क्या सीख सकते हैं। ये सारा कुछ भूल जाए जो पीछे हम लोग बोलिए ना, मतलब यूज करना है, हम तरीका सिखाते जा रहे हैं। अब नया नया तरीका इसमें क्या लगाना है जो समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा नया तरीका इसमें क्या लगेगा। नया तरीका क्या लग रहा है, हमको 3b है, 2a बराबर 3b बराबर 4c, यही क्वेश्चन में है हमारे पास। ये क्वेश्चन में है तो एक चीज हमको क्लियर हो पा रहा है कि क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है, हम नहीं कुछ कह रहे,
कि अगर a को 2 से गुना कर दें, क्या कह रहे हैं, a को अगर 2 से गुना कर दें और b को 3 से गुना कर दें तो ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन था ना कि अगर a को 2 से गुना कर दें और b को 3 से गुना कर दें तब हमारा मान जो है क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है a और b का मान। तो क्या ऐसा हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि नहीं? तो देखते हैं ऑप्शन में कैसे चेक कर रहे हैं। a के मान में 2 से गुना, इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना 4, b के मान में कितना से गुना 3 से गुना 3 तिहाई, यानी कि नहीं हो पा रहा। फिर उसी तरह से a के मान में 2 से गुना 4 दूना 8, 3 तिहाई 9, यानी कि नहीं हो पा रहा। a के मान में 2 से गुना 6 दूना 12 और 4 तिहाई 12, बराबर हो गया। c के मान में यहां देखेंगे a के मान में 2 से गुना 3 दूना 6, b के मान में 4 तिहाई 12, यानी कि हो पा रहा है क्या? नहीं। यानी कि हम लोग देख पा रहे हैं कि सिर्फ सी ऑप्शन ही है जिसमें ऐसा कंडीशन अप्लाई हो पा रहा है। यानी कि यहां से हम क्या कह सकते हैं कि अगर a के मान में 2 से गुना किया जाए और b के मान में 3 से गुना कर दिया जाए तो जो हमारा ऑप्शन में भी a और b बराबर हो जाना चाहिए। यह चीज हम लोग इसमें सीखें। या फिर अगर a b में ऐसा कंडीशन हो जाता है तब हम लोग b और c में चेक करेंगे कि अगर b का मान में 3 से गुना कर दें और c का मान में 4 से गुना कर दें तो बराबर हो जाता है। अगर ऐसा कंडीशन अप्लाई होता है तब आंसर हमारा सही है। तो देखते हैं b के मान में कितना से गुना 3 से, 4 तिहाई 12 और 4 से करेंगे 4 तिहाई 12 से 1 बराबर हो गया। यानी कि ये हमारा कंडीशन सही है। ये तो हमारा टाइप 3 का पहला क्वेश्चन था। आराम आराम से सीखिए, तरीका सीखिए क्या क्या हो सकता है। मैथ बहुत टफ नहीं है, बस सीखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर टाइप 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। a बराबर 1/4b, b बराबर 1/2c, a b और c बराबर भाग। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है टाइप 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं जिसमें है a बराबर 1/4b, b बराबर 1/2c है, जिसमें हमको निकालने कह रहा है कि a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, अब पीछे इतना सारा तरीका आप सीख चुके हैं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान बनने वाला है। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि बटा का मतलब ही बराबर होता है। जैसे a बटा अगर 4 लिख दें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, a बराबर 4 कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो वही चीज इसमें देखना है, a बराबर b बटा 4, यानी कि इस वाले फॉर्म को ऐसा लिख सकते हैं b बटा 4। यानी कि कहीं ना कहीं हमको कह रहा है कि b बराबर 4 होगा और यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो एक छिपा होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं a बराबर 1 है, सॉरी a रेशियो b बराबर a बराबर 1 और b बराबर 4, 1/4। तो हम यहीं से चेक कर लेंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे, चेक करेंगे 1 रेशियो 4 कौन हो रहा है। तो यहां से कौन 1 रेशियो 4 हो रहा है, सिर्फ सी नंबर 1 रेशियो 4 कहीं पे हो रहा है क्या? नहीं हो पा, यानी कि सिर्फ ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। लेकिन हम सीखे हैं जो अभी दूसरा नया तरीका वो देखते हैं। सो तिरछा तिरछी तो गुना कर ही सकते हैं, यानी कि ये चीज अगर हम ना करके हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 4a बराबर 1b, ऐसा लिख सकते हैं। और पीछे वाला टर्म आ गया, पीछे वाला टर्म आया तो यहां से चेक करेंगे कि अगर a में 4 से गुना कर दें, b में 1 से गुना कर दें तो दोनों बराबर हो गए। तो a में अगर 4 से गुना करते तो 8 से को 32, 1 से गुना करेंगे तो हो पाएगा, नहीं होगा। अगर इस वाले में चेक करते हैं a में b नंबर ऑप्शन में a में 4 से गुना तो 4 से को 16 और b में 1 से गुना तो ये भी नहीं हो रहा।
सी नंबर में देखते हैं कि ए में 4 से गुना तो 4 हो रहा है और 4 में 1 से गुना तो 4, यानी कि दोनों बराबर हो गए। यानी कि ये कंडीशन कहाँ अप्लाई हो रहा है? सी नंबर में। डी नंबर में देख लेते हैं, ए में 4 से गुना करेंगे 4 होगा, बी में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि ये भी खत्म। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ये टाइप 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखे। अगर किसी को लगता है कि स्पीड चल रहे हैं या फिर स्लो चल रहे हैं, तो जिनको स्लो लगता है थोड़ा वीडियो को स्पीड भी बना सकते हैं, जिनको लग रहा है कि स्पीड बता रहे हैं वो थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपके हैंड में, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप स्पीड स्लो दोनों तरीका से देख सकते हैं। तो हमारा काम है सभी को समझाना और सबको अच्छी तरह से समझिए। तो कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए हमें कि आपका वीडियो हमें कैसा लगा, जिससे हमें ये मिलेगा कि अगला जो वीडियो है वो अच्छा से अच्छा और भी अच्छा तरीका से बना सकें। टाइप नंबर 4 में देखते हैं। अब टाइप नंबर 4 आपका आ गया लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में पहला नंबर क्वेश्चन, 700 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। कितना रुपया को? 700 रुपया को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए रेशियो बी बराबर 2:3 तथा बी रेशियो सी बराबर 4:5 है। तो ए बी तथा सी की राशि क्या है? राशि क्या है? जिसमें ऑप्शन नंबर ए में है आपका 150, 250 और 300। बी में है 160, 240, 300। ऑप्शन नंबर सी में है। अब बस ऑप्शन का खेला है, बाकी जितना सीखना था सीख गए। हम दोनों तरीका बताएंगे, लेकिन पहले हम लोग ऑप्शन सीखेंगे, क्योंकि ऑप्शन हमेशा दिखता है आपके पास। ये मत सोचिएगा कि ऑप्शन से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं सीखना है तो आपको पता है कि ऑप्शन तो एग्जाम में रहना ही रहना है। वो ऑप्शन देता ही इसलिए कि आप हमारा यूज कीजिए। आप नहीं यूज करते हैं, आपका गलती है। और ये भी बताया ऑप्शन इसलिए भी दिया जाता है कि आप कम से कम सॉल्व में, क्योंकि जरूरी नहीं मेथड से जल्दी सॉल्व, लेकिन आप किस तरीका से सॉल्व करते उससे मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ यही देखेंगे कि आपका आंसर कितना सही है। अगर 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन आपका सही है, अगला का 44 क्वेश्चन सही है, तो सिलेक्शन आपका होगा। ये नहीं देखेगा कि आप कितना मेहनत से 44 क्वेश्चन बनाए हैं, वो नहीं देखेगा। वो सिर्फ ये देखेगा अगला का 45 क्वेश्चन सॉल्व है। तो ये मत सोचिए कि सर ऑप्शन सही क्यों बताते हैं, तो ऑप्शन भी बताएंगे, दोनों तरीका बताएंगे। सबसे पहले ऑप्शन से देखते हैं हम लोग कि 700 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए रेशियो बी बराबर 2:3 तथा बी रेशियो सी बराबर 4:5 है। तो बी ए रेशियो बी तथा सी की राशि क्या है? सी की राशि क्या है? तो हम लोग पीछे सीख रहे थे कि ए रेशियो बी 2:3, बी रेशियो सी 4:5 रहता था। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आसानी से निकाल पा रहे थे, तो क्यों ना यही चीज इसमें अप्लाई करें। जैसे हमको पता लग रहा है कि ए रेशियो बी बराबर 2:3 है, तो यहां से हम लोग ये भी सोच पाएंगे कि आंसर में भी ए रेशियो बी 2:3 होगा। आंसर में भी क्या होगा? 2:3 होगा। तो ये चीज हम इसमें भी तो चेक कर सकते हैं। जैसे देखते हैं
2:3 किस में होगा? तो 2:3 किस में होगा? 1500 ही है तो ये कितना होगा? 50 की है 150, 50 25, या फिर ऐसे दिमाग में अगर किन्हीं को कैलकुलेशन में दिक्कत आता है तो 0 0 हटा दीजिए, 0 0 हटा दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमको तो चेक करना है क्या 2:3। ऐसे मतलब हम हटा के बता रहे हैं, लेकिन आप हटाइएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी ना मिटाने वाला होगा। तो यहाँ पे आपको यही चेक करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें A/B बराबर 2:3 है और B/C बराबर 4:5 है। अगर ऐसा होगा, क्योंकि जो भी पैसा बटेगा इसी के रेशियो में बटेगा ना, A का मान 2 रेशियो में बटेगा, B का मान 3 रेशियो में बटेगा। ध्यान से चेक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए में कि 50 Ti और 50 25 हो रहा, यानी कि 3:5 हो रहा है। यहां से देखिए 8 दूनी 16, 8 3 24, ये हो पा रहा है। 50 Ti और 50 25 ये नहीं होगा। 50 Ti सॉरी 50 Ti और 8 Ti 24, यानी कि ये ऑप्शन खत्म। ऑप्शन नंबर बी, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब देखिए इतना चेक करने में आपको पेन भी नहीं लगाना पड़ेगा, हम तो चेक करके आपको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे आपको चेक करना है, लेकिन आप ये चीज सीख पाइएगा तो ये चीज करने के भी कोई बस क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा किसमें 2:3 आ रहा है, क्योंकि इतना नॉर्मल सा चेक करने के लिए कोई कैलकुलेशन की बेसिक बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ये छोटा कैलकुलेशन है, अच्छी तरह से सीख पाइएगा। ये तो तरीका ये हो गया कि 160, 240 और 300 रुपया में बटेगा। अब देख पा रहे हैं कि B/C भी हमको आ रहा है 4:5। देखिए कैसे ये हटा दो, 6 चौको 24, 6 बचे 4:5 आ गया, यानी कि A/B भी चेक कर लिए और B/C, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी है जो सही आंसर है। लेकिन विश्वास नहीं, तब विश्वास नहीं है तो एक बार देख लीजिए इसका बेसिक मेथड, यानी कि A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 4:5। तो यहाँ से A/B/C हम निकालेंगे तो यहाँ 4 से गुना करेंगे, क्योंकि B भी सेम करना है। यहाँ 3 से गुना करेंगे, 4 3 12, 4 3 12 हो गया। अब 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12 ऑलरेडी B का मान है, 5 3, यानी कि A/B/C बराबर यहाँ से कह सकते हैं हम लोग आसानी से 8:12:15। अब टोटल कितना रुपया? 700 रुपया। 700 रुपया टोटल है, तब 15 यहाँ 20, 5 2 7, 8 7 15, यानी कि 35 टोटल जोड़िएगा तो कितना? यानी कि 35 दूनी 70, 2 से कटे किसका मान? 8 से गुना करेंगे तब A का मान, और 12 से गुना करेंगे तब B का मान, और 15 से गुना करेंगे तब C का मान, यानी कि B हट गया 60 से, 12 दूनी 24 240, और 15 दूनी 30 300 निकल गया। हमारे पास दोनों तरीका है, इसका बेसिक तरीका भी x y से भी बता सकते, लेकिन हमारा ये मकसद नहीं है कि आप कई तरीका से कि हमारा ये मकसद है क्रैश कोर्स में कि क्वेश्चन को कम से कम समय में और अच्छी तरह से कैसे सॉल्व कर पाते हैं, ये मेन मकसद है कि क्वेश्चन अच्छी तरह से देख पाए। अभी मेन बंटवारा कहीं चलेगा कहानी, जिसमें आप अलग अलग तरीका से देख पाएंगे। अब ज्यादा लैंग्वेज लिखेगा नहीं, बार बार अब क्वेश्चन आपको बताएंगे कि क्वेश्चन क्या है और ये क्वेश्चन का मतलब क्या है। टाइप नंबर 4 में देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2600 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया है, जिसमें A/B/C बराबर 1/2, 1/3 और 1/4 के। तो बताइए कि A, B तथा C का हिस्सा क्या है?
ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1200, 600, 800। ऑप्शन नंबर बी है हमारा 1200, 800 और 600। ऑप्शन नंबर सी है हमारा 600, 800 और 1200। ऑप्शन नंबर डी है हमारा 800, 600 और 1200। ये है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन वही है, पिछले वाला में ए रेशियो बी, बी रेशियो सी करके दिया था, इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। अब इसको हम बताए थे कि अगर सीधा ए अनुपात बी अनुपात ही भिन्न में ना होता, मतलब कि फ्रैक्शन में ना होता, भिन्न में ना होता, तो आसानी से सबको जोड़ के इतना से भागा दे तो तब निकल आए। तो इस सबको तोड़ने का तरीका बताए थे ना कि नीचे वाला अंश जो रहता है उसका, सॉरी हर जो रहता है उसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आवेगा 12 और 12 में सभी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यानी कि अब यहाँ 12 से करेंगे तो 6, 3 चको 12 और 4 तिहाई 12, यानी कि 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आया। अब यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि 6 अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात में जो भी वैल्यू होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ए रेशियो बी भी, तो देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये तो होगा नहीं। 4 दूनी 4 ती 12, 4 दूनी 8, ये भी नहीं होगा, सॉरी गलत चेक करो। 3 दूनी नहीं, ठीक है ठीक है। अब यहां से कर पाएंगे, हमको ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर चेक करना, हमको इतना होना चाहिए। तो यहां से चेक कर सकते हैं आप एक चीज और कि सर ऐसा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर जितना होगा, यानी कि कहीं न कहीं हमें ये कह रहा है कि जो b का मान होने वाला है वो 4 के मल्टीपल में होने वाला है, 4 के मल्टीपल में होने वाला है। तो b का मान जो 4 के मल्टीपल में होने वाला है कौन सा होगा? ये तो b का मान 4 के मल्टीपल में नहीं है, मीन्स जो इस सब में 0 0 कॉमन है तो 6 ही है ना, ये वाला नहीं है, सॉरी ये है, ये है, ये नहीं, ऐसा देख पा रहे हैं। अब ई दोनों में चेक करना, तो ई दोनों में भी आसान तरीका से आप चेक कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि a का मान है जो b से बड़ा है, b का मान है जो c से बड़ा है, यानी कि a का मान हम लोग देख पा रहे हैं कि किस में बड़ा है, इसमें बड़ा है b के मान से। और ऐसे आप ये मेथड से आप आसानी से चेक कर पाइएगा कि a का मान b से बड़ा है, b का मान c से बड़ा है। तो देखिए a का मान b से बड़ा है, b का मान क्या c से बड़ा है? नहीं। इसमें जगह a का मान b से बड़ा है, बिल्कुल है। b का मान c से बड़ा है, बिल्कुल है। अब इसमें देखा a का मान b से बड़ा है, नहीं है, खत्म। a का मान b से बड़ा है, बिल्कुल है। b का मान c के मान से बड़ा है, नहीं है, यानी कि ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ किया के कुछ सॉल्व किए क्या? कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ से यही पता किए कि a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा और वहां से चेक कर लिए। तो इतना छोटा छोटा क्वेश्चन को आप ये भागा दीजिएगा, फिर a का b का वैल्यू निकालेगा, उतना करने की क्या आवश्यकता है? जब हमें पता है कि इसको इस तरीका से भी सॉल्व किया जा सकता है तो सॉल्व करें। बाकी जो तरीका तो पीछे सीखे कि हम लोग ये कर लेंगे, भागा दे देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन टाइप नंबर 4 का देखेंगे। टाइप नंबर 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर कह रहा है 53 रुपया की राशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि A को B से
7 रुपया अधिक तथा B को C से 8 रुपया अधिक मिले तो उनके हिस्से का अनुपात क्या है। जिसमें ऑप्शन नंबर ए है 16:9:18। ऑप्शन नंबर बी में है हमारा 25:18:10। ऑप्शन नंबर सी में है हमारा 18:25:10। ऑप्शन नंबर डी में है हमारा 15:8:30। ये चीज आप देख पा रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, जो हम आपको बता रहे हैं कि कह रहा है क्वेश्चन कि 53 रुपया की राशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए को बी से 7 रुपया अधिक और बी को सी से 8 रुपया अधिक। तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि आप लोग मान कर चलते हैं कि 3 फ्रेंड है जिसका नाम ए बी सी। इतना शॉर्ट नाम तो कभी सुने नहीं होंगे, लेकिन शॉर्ट नाम बना दिए कि 3 फ्रेंड है जिसका नाम है ए बी सी। अब तीनों में 53 रुपया का बांटना है। जिसमें ए बोला कि भाई हम तुमसे, बी से बोला कि हम भाई तुमसे 7 रुपया अधिक लेंगे। फिर इतने में कहता है बी कि अच्छा तुम हमसे 7 रुपया अधिक लेगा तो हम तुमसे 8 रुपया अधिक लेंगे। किससे? सी से। कहा कि ये तो ऑलरेडी बी से ले ही रहा है ना 7 रुपया अधिक, तो ये सोचा कि इससे तो हम वसूल पाएंगे नहीं, तो हम किससे ले लेते हैं? सी से। तो एक चीज यहां से आप क्लियर समझ पा रहे हैं, ए जो है बी से 7 रुपया अधिक और बी जो है सी से 7 रुपया अधिक। तो फिर सोचा कि अब बांटेगा कैसे भाई? तो बांटने का एक रूल और हम लोग जनरल जानते हैं कि एक चीज कर सकते हैं, जो जितना मांगेगा उतना दे देंगे। लो भाई तुम चाह रहा है, जैसे बंटवारा कर रहे हैं, देखिए इधर ए बी सी में, तो ये बोला कि हम तुमसे 7 रुपया अधिक लेंगे, बी बोला कि हम तुमसे 8 रुपया अधिक लेंगे। तो बी 7 रुपये इसको अधिक कहां से देगा? देखा कि आगे सी से 8 रुपया अधिक ले लिया। अब इससे ही 7 रुपया अधिक लेगा तो 8 7 15 रुपया। ये चीज अगर नहीं समझ पा रहे हैं, देखो मान के चलते इसको 100 रुपया मिला, इसको x + 7 मिलेगा, इससे 7 रुपया अधिक। इसको जो मिलेगा इससे 8 रुपया अधिक, तो x + 7 + 8, यानी कि 8 7 15 हो गया, 7 हो गया। तो इसको इस तरीका से ना लिख के डायरेक्ट ऐसे देखते हैं कि इसको जो भी मिला होगा उससे 7 रुपया अधिक, इसको 8 रुपया अधिक, सॉरी ये है ए को बी से 7 रुपया अधिक और बी को सी से 8 रुपया अधिक, तो इसको 8 रुपया मिला अधिक, इससे 7 रुपया अधिक मिला, तो 8 और 7 15 रुपया। यानी कि अब जो अधिक मांग रहा था उसको दे दिया था, कितना दे दिए? 15 23 रुपया बांट दिए। तो 23 रुपया बांट दिए, 53 रुपया हमारा 5 था, 23 रुपया बांट दिए, तब बचा कितना रुपया? 30 रुपया। अब 30 रुपया में तो तीनों बराबर बराबर बांटेगा ना, यानी कि 10 रुपया ही लेगा, 10 रुपया ही लेगा और 10 रुपया ही लेगा, यानी कि 15 और 10 25 रुपया हो जाएगा एक के पास। बी के पास कितना हो जाएगा? 10 और 8 18 रुपया हो जाएगा। सी के पास तो बेचारा किसी से नहीं लिया था ज्यादा, यानी कि इसका कितना हो जाएगा? ये हो गया ए बी और सी का हिस्सा। अब अनुपात में मांग रहा है वही चीज का अनुपात। एक तरीका तो ये चीज हो गया जो जनरली सिंपली सबको हर कोई ये चीज को समझ के बना सकते हैं, इसमें भी काफी समय नहीं लगे। हमारे पास सारा तरीका है, बेसिक मेथड से भी चलेंगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, उसमें भी हम कम से कम समय में करना।
लेकिन अब क्रैश कोर्स है, मतलब अब ज्यादा समय है नहीं, तो ज्यादा बेसिक सीखने से मतलब नहीं। मेन फोकस हमारा रहेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व आसान तरीका से कैसे कर पाते हैं, वो चीज मेन सीखना है क्रैश कोर्स में। तो एक चीज आपको पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ए को बी से 7 रुपया अधिक, बी को सी से 8 रुपया अधिक। तक कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ रहा है ना कि ए को जो राशि मिल रहा है वो बी से अधिक होगा, और बी को जो राशि मिल रहा है वो सी से अधिक होगा। जब ऐसा क्वेश्चन कह रहा है तो क्यों नहीं ये चीज चेक कर लें कि क्या ए की राशि बी से अधिक है, क्या बी की राशि सी से अधिक है। तो ये चीज देख पा रहे होंगे कि ए में, ऑप्शन ए में ए को बी से अधिक मिल रहा है, लेकिन क्या बी को सी से अधिक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन। इसमें देखेंगे क्या ए को बी से अधिक मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। क्या बी को सी से अधिक मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है, यानी कि बी नंबर हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं करेंगे। इसमें देखेंगे ए को बी से अधिक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी खत्म। अब ये देखेंगे क्या ए को बी से अधिक मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन बी को क्या सी से मिल रहा है अधिक, नहीं मिल रहा है, क्या ऑप्शन नंबर ठीक। यानी कि यहां से देख पा रहे हैं कि कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन में पढ़कर ये चेक कर पाए कि ए को बी से अधिक और बी को सी से अधिक मिल रहा है। बस उसी मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए आसानी तरीका से, बस देखते ही आंसर हम टिक आउट कर पाए। ये टाइप नंबर 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन चौथा नंबर देखेंगे, उसके बाद टाइप 4 खत्म हो जाएगा, क्योंकि बंटवारा वाला क्वेश्चन रेगुलर आते रहता है, तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन देखना। टाइप नंबर 4 में देखेंगे तो टाइप नंबर 4 में एक क्वेश्चन देख रहे हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 117 रुपया की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार वितरित किया गया जिसमें 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से इसे 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया। इससे किसको सबसे ज्यादा लाभ? मीन्स यहाँ से, अब इसमें ऑप्शन में नहीं चलेंगे, ये क्वेश्चन रेगुलर आते रहता है, तो आपको समझाना ये ज्यादा टफ है नहीं, तरीका से समझिएगा। कह रहा है कि 117 रुपया को इतना में बांटना था, लेकिन गलती से इतना में बांट दी। तो एक चीज दिमाग में आपको चलना चाहिए कि सही बांट रहा है या गलती बांट रहा है। बांट तो रहा है उतना ही राशि को, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि 117 रुपया के जगह पर 118 रुपया ले लिया, या फिर बीच में 2 रुपया बढ़ गया, या बीच में 5 रुपया बढ़ गया, या बीच में 10 रुपया घट गया। ऐसा तो क्वेश्चन बीच में बोला नहीं। यानी कि यहां से हमें क्लियर पता लग रहा है कि सही बांटे या गलत बांटे, बांटना तो उतना ही राशि को है। यानी कि अगर सही बांट करते हैं, सही में बांटते हैं, तो 1/2, 1/3 और 1/4। अब नीचे वाला के एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 6, 4, 3। यानी कि सही जो बांट के तो 6, 4 और 3 के अनुपात में, और गलत जो बांट रहे हैं वो कितना के अनुपात में? 2:3:4 के अनुपात में। गलत जो बांट रहे हैं 2:3:4 के अनुपात में गलत बांट रहे हैं। अब यहां से हम लोग देखेंगे क्या, अब यहां से कि सही बांट रहे हैं। अब यहां से क्वेश्चन में किसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ, तो सबसे ज्यादा लाभ हुआ तो यहां से हम कह सकते हैं इसको 6 रुपया लेना था, लेकिन 2 रुपया मिला। यानी कि इसको तो कहीं ना कहीं घटा हुआ है, एक ABC है, इसको 6 रुपया मिलना था सही में, और 2 ही रुपया मिला है, मतलब कि इसको तो घटा हो गया। इसको 4 रुपया मिलना था और इसको कितना मिला? 3 रुपया मिला, मतलब इसको भी घटा है। यानी कि इसको C को देखते हैं, इसको 3 रुपया मिलना था, इसको कितना मिला? 4 रुपया। यानी कि लाभ सबसे ज्यादा किसको हुआ? लाभ C को हुआ। किसको हुआ? तो बहुत टफ था, बस यहां से। अब क्वेश्चन इसमें ये आता है कि अगर लाभ हुआ सबसे ज्यादा तो किसको और कितना हुआ? तो कितना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखिए तो 6, 4, 10 और 3, 13।
अगर यहाँ से सॉल्व कर पाते हैं तो ये चीज निकलेगा, यहाँ से पकड़ पाएंगे। लेकिन मेन एक्चुअल बात कहे जाए तो कह रहा है कि 4 3 7 और 2 9, यानी कि गलत ये रेशियो ना है कि ये 13 है और ये 9। यानी कि हमको तो यही कह रहा है ना क्वेश्चन कि गलत बाटे या सही बाटे सबका मान बराबर होना चाहिए। तो इसको ऐड करने पर 13 हो रहा है 9 हो रहा है, मतलब गलत ना है। यानी 13वां 17 से यहाँ 13 से, यानी कि देखिए तो अब दोनों राशि सेम हो गया। अब यहाँ से नया रेशियो जो तैयार हो रहा है 9 छक 14, 9 छको 36, इसको सही रेशियो यहाँ पे लिखते हैं। 9 छक 54, 9 छको 36, 9 तिया 27, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 छको 52। जाहिर सी बात है इसको 54 मिलना था, 26 मिला था, घटा हो गया, 36 मिलना था, 39 मिला, मतलब कुछ लाभ नहीं हुआ, ज्यादा लाभ नहीं हुआ। तो 27 मिलना था, 52 मिला, मतलब सी को ज्यादा लाभ हुआ, एक क्लियर कट मिल गया। दूसरा चीज अब कितना मिला तो यहां से देखिए 27 यानी कि 7 5 12 और 1 यानी कि कितना 25। अब यहाँ से 117 रुपया टोटल राशि था, यहाँ से सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा था 117, 117 के बराबर है, हमको 25 ज्यादा मिल रहा है, मतलब 25 यानी कि 25 रुपया सी को ज्यादा मिलेगा। यही मेरा आंसर होगा। कि 2 क्वेश्चन आता है कितना ज्यादा मिला या फिर सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ। ये आपको डिपेंड करता है कि किस तरह का एग्जाम है, पीटी है, मेंस है, यही सब तरीका इसमें से पूछता है 2 टाइप के, और राशि कुछ भी हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछने का जरूरी नहीं जो हम बताएं वही होगा। अब ये पैटर्न एक बता दी किस पैटर्न का होगा और इसी पैटर्न पर आगे बनेगा। आगे जो 5 नंबर टाइप आने वाला है वो, तो इस क्वेश्चन को देखें तो 4 नंबर टाइप तक हम लोग क्वेश्चन देख लिए। पहले वीडियो में हम लोग देखे 1 से दूसरा टाइप में, दूसरा वीडियो में दूसरा से तीसरा टाइप, तीसरा और चौथा टाइप देखें। अब अगला वीडियो में जो हम लोग लेकर आएंगे 5वां नंबर टाइप, जो टाइप होगा हमारा रेशियो का ही भाग है एज, इसको आयु बोलते हैं। ये आयु वाला क्वेश्चन आगे आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन तरीका से, बहुत ही शॉर्ट वे में लाएंगे। अगला जो वीडियो आने वाला है जिसमें हम लोग देखेंगे कि कम से कम समय, जैसे हम लोग इस वीडियो में देखें कि बहुत ही कम समय में अच्छा क्वेश्चन कर पाए, अच्छा तरीका सीख पाए। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट, आज ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़ने की कोशिश कीजिए। इससे ये चीज होगा क्योंकि क्लास जो चालू हुआ है वो सभी के लिए एक सुनहरा ऑफर है, मौका है, जिससे आप अच्छे से अच्छा तरीका को सीख पाते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में देखते हैं 5 नंबर टाइप के साथ आते हैं।